बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। आज का मेरा लेक्चर क्लास 8 के लिए है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर जाकर ऑल प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यूनिट नंबर 2 है क्लास 8 का, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स। वो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं डिफाइन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, रैशनल नंबर्स आर नंबर्स। रैशनल नंबर्स हैं दैट इंक्लूड, जिनमें शामिल हैं इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, एंड फ्रैक्शंस का मतलब p/q की फॉर्म -1/2। फ्रैक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, +1/2। A रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। जो रैशनल नंबर होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q की फॉर्म में। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पर p और जो q हैं वो इंटीजर्स हैं, जिन p और q में हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज हैं। एंड q नॉट बी इज इक्वल टू 0, और q 0 के बराबर नहीं है। रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेट q। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट q से। एंड इज रिटन एज, और उन्हें हम लिखते हैं q इज इक्वल टू अप टू, ये डॉट का मतलब स्टूडेंट्स इनफिनाइट है, ये इनफिनाइट का मतलब लामहदूद, -1। नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन आ गई -1/2, -1/3, -1/4, 0। नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आ गई हैं 1/4, 1/3, 1/2, 1, और ये डॉट्स का मतलब इनफिनाइट है, ये लामहदूद है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर्स की। एन इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। जो इर्रेशनल नंबर होता है उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते p/q की फॉर्म में। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पर p और जो q हैं वो इंटीजर्स हैं, उनमें हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज हैं। एंड q नॉट बी इज इक्वल टू 0, और q 0 के बराबर नहीं है। इर्रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट q प्राइम। उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं इर्रेशनल नंबर्स को q प्राइम सेट से। एंड इज रिटन एज, उन्हें हम लिखते हैं q प्राइम इज इक्वल टू, डॉट्स का मतलब स्टूडेंट्स इनफिनाइट है, ये लामहदूद है, -√12, -√5, √2/5, √2, √5, √7। डॉट का मतलब इनफिनाइट लामहदूद। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ये हमारे पास ऑलवेज हमेशा डेसिमल फॉर्म में आते हैं। एंड इर्रेशनल नंबर हैज़ 2 प्रॉपर्टीज। जो इर्रेशनल नंबर है उसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं। व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म, जब हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल फॉर्म में। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, फर्स्ट पे होगी। द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ इनफिनाइट। तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद वो इनफिनाइट होंगे, लामहदूद होंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर 1.2345 अप टू सो ऑन। डॉट्स का मतलब स्टूडेंट इनफिनाइट हैं, चलते जा रहे हैं। एंड और नॉन रिकरिंग, देयर इज नो रिपीटेड पैटर्न ऑफ डिजिट्स। तो इसमें हमारे पास जो होंगे डिजिट्स वो रिपीट नहीं होंगे इन द क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर 0.25। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन रियल नंबर्स की। द सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का सेट है कंस्टिट्यूट। कंस्टिट्यूट का मानी स्टूडेंट्स कायम करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स के सेट को। थस रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ, फिर जो रियल नंबर है वो मुश्तमिल है ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, तमाम के तमाम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स पे। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं, इनफिनाइट होते हैं, लामहदूद होते हैं। द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर दैट इज आई का मतलब I.E का मतलब दैट इज 1 2 3 अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन का मतलब इनफिनाइट है, इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उसके जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बनेंगे उस नंबर के, ऑलवेज फॉर्म पेयर्स, वो पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स का मतलब एक जैसे नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 4 नंबर है एक गिवन, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 है, तो 2 और 2 ये हमारे पास 2 सेम नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास इसके पेयर्स बन गए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास है 81 इज ए परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स 9 × 9, क्योंकि जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 9 और 9, ये पेयर बना रहे हैं 9 का स्क्वायर, आर पेयर्ड हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हमारे पास 10 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिकॉज, क्योंकि इट्स प्राइम फैक्टर्स 2 × 5। ये हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं, सेम नंबर्स नहीं हैं, तो ये इसलिए हमारे पास आर नॉट पेयर्ड नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर n, स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर ऑफ ए नंबर n का इज द नंबर है दैट प्रोड्यूसेस, जो पैदा करता है नंबर n when multiplied by itself, जब वो खुद से मल्टीप्लाई होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाय रेडिकल सिंबल स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है, ये आपकी एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में गिवन है। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाय रेडिकल सिंबल, उसे हम रेडिकल सिंबल स्क्वायर रूट से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, जो स्क्वायर रूट है 9 का वो 3 है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स वो आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो क्या है। स्क्वायर रूट वैल्यू इज़ 1/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, तो 3 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 का स्क्वायर बन जाता है, तो 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये जो 1/2 है ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर द इनसाइड द स्क्वायर रूट सिंबल इज द रेडिकेंड, जो हम अंदर लिखते हैं स्क्वायर रूट के नंबर उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर है स्क्वायर रूट का नंबर कैन बी फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसको हम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट है हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट नंबर किसी का भी होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैन बी फाइंड बाय डिवीजन मेथड, उसको हम मालूम करते हैं डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स फॉर ए नंबर कंटेनिंग n नंबर ऑफ डिजिट्स, कोई भी नंबर जो मुश्तमिल हो n नंबर ऑफ डिजिट्स पर दैट फॉर्म्स परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हों। द स्क्वायर रूट कंटेन्स, जो स्क्वायर रूट है वो मुश्तमिल होगा n/2 डिजिट्स पर इफ़ n इज इवन, अगर n इवन हो। फॉर ए नंबर कंटेनिंग n नंबर ऑफ डिजिट्स, कोई भी नंबर हो वो मुश्तमिल हो n नंबर ऑफ डिजिट्स पर दैट फॉर्म्स ए परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रहे हो बना रहे हो। द स्क्वायर रूट कंटेन्स, स्क्वायर रूट मुश्तमिल होगा n+1/2 डिजिट्स पर इफ़ n इज ऑड, अगर n ऑड हो। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है द स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड, जो स्क्वायर रूट सिंबल है उसको हम कहते हैं रेडिकल। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि ये गिवन है एक्सरसाइज 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4761 कंटेन 2 डिजिट्स, तो जो स्क्वायर रूट है 4761 वो मुश्तमिल है 2 डिजिट्स पर। 4761 का अगर हम स्क्वायर रूट ओपन करें तो हमारे पास 69 आता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ, जो स्क्वायर रूट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का वो हमारे पास कम होता है खुद से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है स्क्वायर रूट में गिवन है 25/4। अब हमने इसको ओपन किया तो 5 5s are 25 और 2 2s are 4, तो ये हमने ओपन किया तो ये हमारे पास कम हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट में द डैश मेथड इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ डिवीजन मेथड आता है, ये हमने डेफिनेशन में रीड किया था। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ 20 इज 4.4, तो उसका स्क्वायर रूट 4.4 है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने बताना है कि इनमें से ट्रू कौन से हैं और फॉल्स कौन से हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 100 and 200 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट में जो 100 है ये हमारे पास 10 का स्क्वायर बन रहा है और 200 हमारे पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, इसलिए जो सेकंड हमारे पास है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट में द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, जो स्क्वायर रूट होता है इवन नंबर का वो हमेशा इवन होता है, तो ये ट्रू है। फॉर एग्जांपल 144 नंबर गिवन किया है उसने, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 होता है, ये हमारे पास पेयर बन गया, 12 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो उसने गिवन की थी स्क्वायर रूट में वैल्यू इवन, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर रूट ओपन करके वो भी हमारे पास इवन वैल्यू आई है, तो ये इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.31579682 अप टू सो ऑन इज एन इरेशनल नंबर। डॉट्स का मतलब स्टूडेंट्स इनफिनाइट है ये, और मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो इरेशनल नंबर होता है वो ऑलवेज डेसिमल फॉर्म में होता है, हमेशा डेसिमल फॉर्म में होता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट में द स्क्वायर रूट ऑफ 345 कंटेन 2 डिजिट्स, जो स्क्वायर रूट है 345 वो मुश्तमिल है 2 डिजिट्स पर, तो ये फॉल्स है क्योंकि जब हमने इसका स्क्वायर रूट ओपन किया 345 का तो ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20, तो 400 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास पेयर बनेंगे
20 के 2 पेयर्स बन जाएंगे, तो 20 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 ये ट्रू है। स्टूडेंट्स आज ऑल डेफिनेशंस हमने कंप्लीट कर ली हैं और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 2 के। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।